अनुसार बदलते भारत की शान। अरे समीक्षा, तुम यहाँ क्यों बैठी हुई हो और अकेले क्यों बैठी हुई हो? कुछ नहीं, बस पिताजी की याद आ रही है। देखो, जो हो गया सो हो गया। वो सब बातें सोच के अगर तू दुखी रहेगी तो चाची को कौन संभालेगा? घर की स्थिति भी ठीक नहीं है। तो तू क्यों कुछ नहीं करती? मैं क्या कर सकती हूँ? देख, आजकल लड़कियां लड़कों के साथ कंधे से कंधे मिला के चल रही है। मतलब? देख, तुझे तो सिलाई बुनाई भी आती है। मैं गांव की लड़कियों को लेके एक गुट बना रही हूँ जो कुछ काम करेंगे जिससे उनके परिवार को सहायता होगी। इसमें तो काफी पैसे खर्च होंगे। तुझे शायद नहीं पता, विनीत ने मुझे समझाया है कि आजकल सरकार सिर्फ किसानों को नहीं, लड़कियों को भी बहुत मदद करती है। अच्छा, तो विनीत ने समझाई ये बात? क्या तू भी कहाँ की बात कहाँ ले जाती है? ए चुप, मुझे सब पता है तेरे और विनीत के प्यार के बारे में। चल हट। तूने शादी के बारे में क्या सोचा? क्या सोचना है? उसको तो गांव आने की फुर्सत ही नहीं है। तो तू चली जा शहर। देख, मुझे बहुत देर हो रही है, मैं चलती हूँ और तू भी चल। चलो। कहाँ जा रहे हो तुम लोग? नमस्ते मामा जी। जीते रहो। वो हम लोग, अरे कुछ बोलो तो सही। वो मामा जी, हम डाकघर जा रहे हैं। क्यों? इसकी शादी के लिए कुछ पैसे जमा किए थे, वही निकालने जा रहे हैं। ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी जो तुम्हें डाकघर जाना पड़ गया? वो आप इसी से पूछ लीजिए। इतनी पैसों की क्या जरूरत है बेटी? वो मामा जी, देखो बेटी, तुम्हारे पिताजी ने बहुत मुश्किल से पैसे जमा किए थे। उनका सपना था कि तुम्हारी शादी धूमधाम से हो, तुम एक गुड़िया की तरह घर से विदा हो। वो मामा जी, आपको तो पता ही है कि पिताजी चाहते थे कि मेरा भाई पढ़ लिख के डॉक्टर बने। वो तो है, पर अब क्या फायदा इन सब बातों का? उसे तो घर से लेना देना ही नहीं है। हाँ वही मामा जी, अब पिताजी का सपना मैं पूरा करूंगी। मैं पढ़ लिख कर डॉक्टर बनना चाहती हूँ ताकि मैं अपने गांव, समाज और देश के कुछ काम आ सकूं। बहन, प्रज्ञा कितनी बड़ी हो गई है ना। अब आप ही बताइए मामा जी कि शादी के लिए पैसे जरूरी है या पढ़ाई के लिए? देखो ना बहन, आज तुम्हारा ये भाई कितना मजबूर है कि इस मुसीबत में भी तुम्हारा सहारा नहीं दे पाया। क्या भैया, आप ऐसे क्यों सोच रहे हैं? एक काम करो, तुम संध्या से जाके मिलो। उसने एक गुट बना रखी है जिसमें सारी लड़कियां मिलके गांव की विकास और कई तरह की योजनाएं वो लोग लेके चल रहे हैं।
तुम उससे एक बार मिलो, वो इस चीज के बारे में सारी बातें बता देगी। ठीक है मामा जी। ठीक, जी। मिलते हैं। घर आना जरूर। चलते हैं मामा जी। जी दीदी। प्रज्ञा, अरे संध्या, हम तुमसे ही मिलने आ रहे थे। अच्छा। जीती रहो। कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं भी ठीक हूँ। और तुम्हारी परीक्षा की तैयारियां कैसी चल रही है संध्या? बस चल रही है अच्छे से। अच्छा, सुना है कि तुम लड़कियों को लेकर एक गुट बना रही हो जो कुछ काम करेगी। आपने सही सुना। अभी देखिए ना, घर चलाने के सारे दायित्व हम तो मर्दों के ऊपर नहीं रख सकते हैं, उनके सारे बोझ नहीं उठा सकते, लेकिन कुछ हद तक उनकी मदद तो कर सकते हैं। इसलिए मैंने इसके बारे में सोचा। सही कहा तुमने। मैं भी तुम्हारे इस गुट में शामिल होना चाहती हूँ। तुम्हें तो पता ही है ना हमारी घर की स्थिति कैसी है। तुम्हारे फूफा जी के जाने के बाद सारा बोझ तुम्हारी बहन पर ही आ पड़ी है। तुम बिल्कुल चिंता मत करो, तुम हमारे गुट में काम कर सकती हो और आर्थिक रूप से अपने परिवार की भी मदद कर सकती हो। साथ में तुम्हारी पढ़ाई भी पूरी कर लेना। बहुत बहुत धन्यवाद बेटी। अच्छा ठीक है, अब आप लोग एक काम कीजिए, मेरे साथ मेरे घर चलिए, वही अच्छा होगा। हाँ हाँ, आइए। घर के बगिया में छिपा है सेहत का खजाना। टेरेस गार्डनिंग से बनेगा घर ब्यूटीफुल और हेल्दी। क्यों ना गार्डन में उगाएं अपने फल फूल और सब्जियां, जिससे सेहत भी बने और छत की बगिया भी खिली खिली रहे। देखिए छत पर बागवानी, शनिवार सुबह 9 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। तो पता नहीं हमारा जीवन कैसा होता। अरे ऐसा कुछ नहीं है, ये तो उनकी मेहनत और तुम्हारी समझदारी के वजह से हुआ है। और ये भी कह रहे थे अगली बार जाना तो सर को लेकर ही आना। अरे जरूर आऊंगा मैं। और आपको पता है सर, हमारे गांव में सिर्फ जवान ही नहीं, बूढ़े बुजुर्ग औरतें सब मिलके काम करती है। अरे ये तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन इसका श्रेय तुम्हें भी जाता है। अगर तुम सही समय पर सही मायने में उनको ये नहीं बतलाता इन योजनाओं के बारे में, तो ऐसा संभव नहीं हो पाता। लेकिन सर, मैंने जो भी किया है आपके मार्गदर्शन में किया है, इसीलिए सबसे ज्यादा श्रेय आपको ही जाता है। अरे ये तो मेरा फर्ज बनता है सभी योजनाओं के बारे में लोगों को जानकारी देना। अच्छा सर, मुझे देरी हो रही है, मैं चलता हूँ। ठीक है, नमस्ते सर। ओके। जो हो गया सो हो गया। बीती हुई बातों को सोचकर कोई फायदा नहीं। पिताजी के जाने के बाद तुम्हारी जिम्मेदारियां और बढ़ गई हैं। पता नहीं मैं इस जिम्मेदारी को कैसे संभाल पाऊंगी। माँ का दुख मुझसे देखा नहीं जाता। मैं उनको संभालूं या खुद को? तुम्हें अपने साथ साथ माँ को भी संभालना पड़ेगा। सही कहा तुमने, लेकिन पता नहीं तुम्हारी इस उम्मीद पे मैं कितनी खरी उतर पाऊंगी। मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम अपनी जिम्मेदारियां बहुत अच्छी तरीके से निभा पाओगी। और मैंने सोच लिया है कि सही समय देखकर पिताजी से हमारे रिश्ते की बात कर लूंगा। मुझे डर लग रहा है। डर? डर किस बात की? मुझे अभी शादी नहीं करनी। शादी नहीं करनी?
पर तुम्ही ने तो बाबूजी से बात करने के लिए कहा था। हाँ, तब की बात कुछ और थी। तब के हालात इतने गंभीर नहीं थे। मैं हालात को समझ सकता हूँ, पर उसके लिए जिंदगी तो नहीं रुक सकती ना। तुम्हें तो पता है अवकाश, मेरी माँ का यहाँ मेरे सिवा कोई नहीं। मेरे जाने के बाद क्या होगा उनका, कौन ख्याल रखेगा? अच्छा, इतनी सी बात। अच्छा, तो तुम्हारी माँ मुझे क्या कहती है? बेटा। तो फिर वो हमारे साथ रहेगी। लेकिन लोग क्या कहेंगे? देखो, लोगों की मुझे कोई परवाह नहीं है। हाँ, लेकिन लेकिन कुछ नहीं। मैंने जो कह दिया सो कह दिया। अच्छा ठीक है, मैं माँ से बात करूँगी। अच्छा चलती हूँ, माँ चिंता कर रही होगी। चलो, मैं तुम्हें छोड़ा दूँ। कैसे हैं आप? हाँ हाँ हाँ, पहले से ठीक हूँ। बाकी तो घर के हालात आपको पता ही है। हाँ, मैं समझ सकती हूँ। वो तो भला हो संध्या बिटिया का, जो समीक्षा को भी प्रधानमंत्री योजनाओं से जोड़ दिया। बहुत अच्छा काम कर रही है बिटिया। अच्छा काम हो रहा है। हम जैसे परिवारों को भी बहुत सीखने मिल रहा है और काम भी बहुत अच्छा हो रहा है। वैसे अवकाश कैसा है? हाँ हाँ, अवकाश भी ठीक है। वो भी काम पे लगा हुआ है। अवकाश? हाँ हाँ, बोलिए ना। नहीं, बस सोच रही थी अवकाश और समीक्षा के बारे में। फिर से रुक गई आप। बोलिए। अगर दोनों की शादी हो जाती तो? अरे, आपने तो मेरी मुंह की बात छीन ली। अरे अरे अरे, बहुत अच्छा बहन, बहुत अच्छा। आप तो पंडित जी से अच्छा मुहूर्त देख के दोनों की शादी करा देते हैं। मैं तो गंगा ही नहा लूंगी। मैं तो धन्य हो जाऊंगी बहन, बहुत अच्छा। और बताइए, आप लोगों का कैसे आना हुआ? सर, हम लोग कृषक परिवार से हैं। अच्छा, बढ़िया। सर, हम हमारे खेत के लिए कृषि विकास योजना के तहत लोन लेना चाहते हैं। सर, इसके लिए हमें आपकी मदद चाहिए। हाँ बिल्कुल, मैं तो मदद करने के लिए ही यहाँ हूँ। सर, इसके लिए हमें क्या करना होगा? इसके लिए आप लोगों को एक काम करना होगा। वो एक फॉर्म फिलअप करना है और जो आप लोगों के जमीन के कागजात हैं उसको लाना है। अच्छा सर, हाँ वो सब हो जाएगी। और सर, हमें हमारी महिला गुट के लिए लोन चाहिए था। अच्छा, मिल जाएंगे। सर, हम लोग खुद का कारखाना खोलना चाहते हैं। अच्छा, कारखाना। या 1800113061। आपके अपने फोन इन कार्यक्रम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 से 7 बजे सिर्फ डीडी किसान पर।
संध्या? यहाँ अकेले बैठकर क्या लिख रहे हो? बस कुछ हिसाब किताब। वैसे मुझे बहुत खुशी है कि आज तुम्हारी प्रेरणा से गांव की औरतें काम करने लगी है। लेकिन भैया, सही मायने में इसका श्रेय विनीत को ही जाता है। हाँ, वो तो है। वैसे आज विनीत मिला था मुझे। मैंने जब उसे शादी के बारे में कहा तो कहने लगा कि कोई अच्छी लड़की मिलने से जल्दी शादी कर लेगा। तो आपने क्या कहा? मैंने कहा कि एक अच्छी लड़की तो मेरे घर पर भी है, उससे शादी करना चाहोगे? भैया आप भी ना। मुझे सब पता है। देखो, विनीत एक बहुत अच्छा लड़का है और वो तुम्हें खुश भी रखेगा। हाँ, वैसे समीक्षा भी बहुत अच्छी लड़की है, तो आप भी। रुक, बाद में दूंगा। बाबूजी, हाँ बोलो। मुझे आपसे कुछ बात करनी है। अरे बोलो तो सही। अब तो हमारे घर की स्थिति धीरे धीरे अच्छी होने लगी है। हाँ, वो तो है। तो मैं सोच रहा था कि अरे चुप क्यों हो गया? बोलो। हमारी संध्या अब बड़ी हो गई है। मैं सोच रहा हूँ कि अब सही समय देखकर उसकी शादी कर दें। वो तो है, पर एक अच्छा लड़का भी तो मिलना चाहिए। मेरी नजर में एक बहुत अच्छा लड़का है। आप कहें तो मैं बात आगे चलाऊं? कौन? वो अपना विनीत। विनीत? दोनों एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं और शादी भी करना चाहते हैं। एक बाप को इससे बड़ी खुशी और क्या मिल सकती है? उसकी बात तो कर ली, अब अपनी भी बात बता दे। अपनी बात? मैं समझा नहीं। क्यों माँ आप भी? अरे शर्माता क्यों है? अरे कोई मुझे बताएगा क्या बात है? आप भी ना अब तक नहीं समझ पाए। आपके बेटे ने लड़की देख रखी है। अरे वाह, कौन है वो? वो रामेश्वर जी है ना, उनकी बेटी समीक्षा। अच्छा। जब भगवान खुशियाँ देते हैं तो छप्पर फाड़ के देते हैं। तब तो चटमंगनी पट बिया। देखिए, हम सबके लिए यह जानना जरूरी है, ये भारतीय जो अर्थव्यवस्था है ये कृषि के ऊपर निर्भरशील है और इसलिए सरकार ने हर साल कई योजनाओं को शुरू किया। वो सब तो ठीक है, अगर इन सब योजनाओं के बाद भी अपने किसान भाइयों के समस्या का समाधान नहीं हुआ तो? इसका भी उपाय है। इसलिए सरकार ने देश के हर क्षेत्र के विकास के लिए अलग अलग योजनाओं को शुरू किया है, खास करके कृषि विकास के लिए। लेकिन आज 21वीं सदी में भी भारत का किसान सुरक्षित नहीं है। सरकार ने 13 जनवरी 2016 को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को मंजूरी दे दी। वो सब तो ठीक है, पर इससे हम किसानों का क्या फायदा होगा? प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, इस योजना का मुख्य कारण और उद्देश्य है, देखिए, जैसे हमारे देश में 2-3 साल के अंतर प्राकृतिक आपदाएं आती है जिसके वजह से किसानों का फसल ढह जाता है, नुकसान होता है, बर्बाद होता है। इस योजना के तहत सरकार ने किसानों को जो प्रीमियम देना पड़ता है उस पर कटौती कर देते हैं, यानी कि उस पर रियायत दे देती है, जिससे किसानों को लाभ होता है। वाह, तब तो इस योजना के आने पर किसानों में सकारात्मक ऊर्जा का विकास होगा और उनकी कार्य क्षमता में भी वृद्धि होगी। क्रेडिट कार्ड के जरिए किसान को जो ऋण मिलता है उन्हें चुकता करने के लिए सुविधा भी दी जाती है। जैसे जब तक फसल नहीं बिकता तब तक उन्हें ऋण चुकाने की कोई जरूरत नहीं पड़ती और सरकार की तरफ से उनके ऊपर कोई दबाव नहीं डाली जाती। वो आराम से फसल बिकने के बाद ऋण अदा कर सकते हैं। अच्छा, तब तो समय रहते खेती के लिए बीज और अन्य उपकरणों का व्यवस्था हो पाएगी।
ये तो बहुत अच्छी बात है। ऐसे ही कुछ और योजना के बारे में बताइए ना सर। और एक खास योजना सरकार ने किसानों के लिए बनाई है और शुरुआत भी हुई है। हर किसानों के खेत में पानी की सिंचाई की व्यवस्था की गई है, जिससे हर किसान के खेतों में पानी मिले जब जब जरूरत पड़े। अब आप ही बताइए, सरकार ने कितनी अच्छी अच्छी योजनाओं की शुरुआत की है, जिससे हम हर किसानों के खेत में पानी मिल सकता है ना? अच्छी बात। हाँ, ये तो बहुत अच्छी ये बात तो है। बहुत अच्छी एक बात काम है। कीजिए, आप लोग और आप लोगों के जितने दोस्त हैं, जान पहचान वाले हैं, सबको इन योजनाओं के बारे में जरूर बताइएगा। इससे क्या होगा? बेरोजगारी मिटेगा। अब आप लोग पूछ सकते हैं कि बेरोजगारी